हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मासमैन और यहां मैं सुनाता हूं आपको सस्पेंस और थ्रिलर से भरी असली कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कुवैत के म्यूज़िक वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और डरावनी कहानियों में से एक मानी जाती है। ये कहानी है कुवैत की मशहूर वेडिंग सिंगर नोरा की, जिसे लोग नोरा अल तकाका के नाम से भी जानते हैं। 1992 से 1997 के बीच कुवैत में शादियां कुछ अलग तरीके से होती थी, ढोल और तबलों के साथ एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। नोरा उन सिंगर्स में से थी जो सिर्फ अमीर घरों की शादियों में बुलाई जाती थी, और शादी तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती थी जब तक नोरा परफॉर्म ना करे। एक शाम लगभग 6:30 बजे नोरा के पास एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ में सुनाई देता है, कल शादी में आना है, तुम्हें आना होगा। वो जगह कोई मशहूर शादी का हॉल नहीं था, वो कुवैत शहर के बाहरी इलाके में थी। ऐसी जगह जहां शहर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और रेगिस्तान शुरू हो जाता है। आमतौर पर नोरा ऐसे प्रोग्राम्स जानबूझकर मना कर देती है, लेकिन इस बार जितना पैसा ऑफर किया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा था, इतना कि उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। नोरा उस रात अपनी टीम के साथ एक वैन में निकलती है। उसके साथ उसके 2 संगीतकार और एक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर था। जैसे जैसे वैन आगे बढ़ती गई, शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। हर तरफ अंधेरा, जैसे खुला आसमान और सरसराती हुई हवा। लगभग रात के 11 बज चुके थे और वैन अचानक रुक जाती है। सामने एक बहुत बड़ा टेंट था जो अंधेरे रेगिस्तान के बीच बेहद तेज रोशनी से चमक रहा था। दूर से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी हो रही हो, एक शाही शादी। लेकिन एक बात बिल्कुल अजीब थी, इतनी बड़ी शादी के बावजूद आसपास एक भी गाड़ी नहीं थी। ना मेहमानों की गाड़ियाँ, ना ही किसी स्टाफ का नामो निशान। नोरा स्टेज पर चली जाती है और जैसे ही उसने अपना पहला गाना शुरू किया, वहाँ बैठे सारे लोग एकदम से उसकी तरफ देखने लगते हैं, एक साथ। ना तालियों की आवाज़, ना मुस्कान, ना कोई रिएक्शन। सिर्फ आंखें, बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए। गाना गाते हुए उसकी नज़र लोगों पर पड़ती है और जो उसने देखा, उसका गला सूखने लगा। कुछ लोगों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, कुछ के कपड़े बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहे थे, और कुछ के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे पूरी तरह बने ही ना हों, जैसे आधा अधूरा इंसान। उसका सुर बिगड़ने लगा, आवाज़ कांपने लगी। तभी उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर सांस ली हो। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नज़र टेंट के एक कोने पर खड़ी एक औरत पर पड़ती है। वो औरत एक आईने के सामने खड़ी थी। नोरा ने एक पल के लिए चैन की सांस ली, लेकिन अगले पल उसकी रूह कांप उठी। उसने आईने में देखा तो कोई नहीं था। वहीं उसी पल नोरा को सच का एहसास हो गया। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, ये शादी इंसानों की नहीं है। नोरा ने उसी वक्त अपना माइक फेंका और बिना पीछे देखे अपनी टीम को आवाज़ देते हुए वैन की तरफ भागने लगी। जैसे ही वैन स्टार्ट हुई और वो लोग उस जगह से दूर जाने लगे तो पीछे से एक अजीब सा मंजर दिखा। टेंट की सारी रोशनियां एक साथ बुझ गई। जहाँ थोड़ी देर पहले चमक धमक थी, वहाँ अब सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। अगली सुबह लोगों ने देखा कि नोरा का फ़ोन बंद आ रहा है। उसने अपने सारे आने वाले प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए थे। कुछ लोग कहते हैं उसने गाना हमेशा के लिए छोड़ दिया, कुछ कहते हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गई, और कुछ का मानना है कि उसने कुवैत छोड़ दिया। लेकिन सच क्या है, ये आज तक किसी को नहीं पता। बस इतना ही सुना जाता है कि कुवैत के रेगिस्तान में कभी कभी रात के वक्त दूर से संगीत की हल्की सी आवाज़ आती है, और अगर ध्यान से सुना जाए तो लगता है जैसे कोई गा रहा हो, लेकिन वो गाना कभी पूरा नहीं होता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आगे भी आप तक पहुँचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।